और नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुणाल सिंह। जी हां, अभी मेरी मौजूदगी हरनौत विधानसभा क्षेत्र में है और पीछे बैकग्राउंड में कुछ लोग देख रहे होंगे और इनसे जानेंगे आज हरनौत में क्या चल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर शिव जातन जी हैं। सबसे पहले आपको ब्रांड न्यूज में स्वागत है सर। जी सर, हरनौत में आए हैं। हरनौत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरनौत में क्या चल रहा है सर? जितनी मेरी बातचीत हुई है, अरुण कुमार के पक्ष में हवा बह रही है। हाँ। हम अभी 4-5 गांव घूमते हुए आए, जैसे बराह गए, कल्याण बिघा गए, सेवदा गए, उतर के चाय पी रहे थे। हमने पूछा कि यहाँ किन की स्थिति है, तो जो सिटिंग विधायक हैं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट, आक्रोश था। सभी लोग अरुण जी के पक्ष में बोले। 5-6 गांव घूम कर हमने देखा। हाँ। तो हमको ये ऐसा लग रहा है कि इस बार इस क्षेत्र से अरुण जी शायद निश्चित रूप से विजयी होंगे, ऐसा हमको एहसास हो रहा है। सर, आपने बताया कल्याण विघा गांव में गए थे। कल्याण विघा तो नीतीश कुमार जी के माननीय मुख्यमंत्री जी का घर है। क्या वहाँ भी अरुण बिंद जी का वोट आने वाला है? हाँ, वहाँ जो उनके बाहर का एरिया जो था, मैंने गांव के थोड़ा सा बाहर जो गैर कुर्मी टोला है, उसमें उनके पक्ष में था। हाँ, उसके जो पक्ष में था, जो छोटा छोटा दुकान खोल के काम कर रहे हैं, तब वो देखे उनके पक्ष में बोल रहे थे उस गांव में। तभी तो हमको आश्चर्य लगा। और उनका जो स्मारक स्थल था वहीं पर खड़ा, कई पुलिस वाले लोग थे वहीं पर खड़ा होकर पूछ रहे थे। हम चाय की दुकान खोज रहे थे। तो हमको लग रहा है उनके पक्ष में है और शायद निश्चित रूप से विजय होंगे, ऐसा हमको बातचीत से पता चल रहा है। क्या लगा सर, 40 लोग जो विधायक हैं यहाँ हरनौत में राज कर रहे हैं, क्या आप लोगों से मिले? लोग क्या बोला कि विकास क्या कितना हुआ है ना हुआ है? यहाँ जो वो लोग कहा कि नहीं, ये थक गए हैं, अब ये सठिया गए हैं, ये ध्यान नहीं देते हैं, जो उन लोगों का कहना था। हमको वो विकास के बारे में इतनी बात नहीं है, लेकिन जो सिटिंग एमएलए हैं उनके खिलाफ बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट सुनने को मिला। हरनौत की जनता आक्रोश है, जो 40 साल से विधायक हैं उनको बदलने के लिए हम सोच लिए। हाँ, ऐसा मैंने उनकी बातचीत से जब 5-6 गांव जो घूमे उसके आधार पर हमको लग रहा है। आप भी आए हैं सर? और हमारा क्षेत्र, हमारा जन्म इसी बराह गांव है जहां पर मेरा जन्म हुआ था। और यहाँ पर इसी बराह की सोंधी मिट्टी में आज से 70 साल पहले मेरा जन्म हुआ था। हालांकि हमारे टाइम के लोग नहीं है, लेकिन हमको शौक था कि यहाँ सब मिले, इस एरिया में आए जाए, ताकि यहाँ के बारे में हमको पता चले। तो हमको जानकर बड़ी खुशी हुई कि अरुण जी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है। सर, क्या लग रहा है कि 40 जो विधायक हैं उनको हराकर अरुण जी कुर्सी यहाँ से संभालने वाले हैं? इस आप लोग 5-6 गांव में घूमते हैं। निश्चित नहीं, 5-6 गांव में नहीं, हम तो पूरे तीनों प्रखंड में, पूरे हरनौत विधानसभा के सभी गांव प्रखंडों में हम गए हैं। और जिस तरीके से बिहार में परिवर्तन की जो लहर चल रही है, और वही चीज़ हरनौत में भी दिख रही है। और जो नीतीश बाबू का जो तिलिस्म था वो टूटता हुआ दिख रहा है। और लोग जो है ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि कहीं नीतीश जी के नाम पे हमने वोट दिया तो देश की जो फांसीवादी ताकत है वो क्यों कुर्सी कब्जा ना कर ले, ये डर है लोगों का। इसीलिए लोग अब महागठबंधन के साथ अरुण जी के नेतृत्व में नई सरकार देखना चाहते हैं, नई उम्मीद के साथ में कि सबके साथ जस्टिस होगा, सबके साथ न्याय होगा और सामाजिक न्याय का जो प्रश्न है वो आगे आने वाले समय के लिए जरूरत है और उसको लागू करेगी सरकार। अच्छा, आप तीनों प्रखंड में घूमे हैं, हर एक गांव में गए। क्या लग रहा है विकास 40 साल में जो होना चाहिए वैसा विकास हरनौत विधानसभा में हुआ है? देखिए, विकास का जो है पैमाना इसी से है नापा जाएगा कि आज भी पढ़ाई के लिए हमको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, कमाई के लिए हमको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, और दवाई के लिए हमको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। तो ये जो विकास जो है वो विकास का मॉडल हमको दिख रहा है और लोग इसको बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं कि आज भी जो है हमको मजबूर होना पड़ता है कि हमको यदि कुछ भी हासिल करना है तो दूसरे राज्यों पे हमको निर्भर होना पड़ेगा। और इस राज्य को बीमारू राज्य हमने बना दिया है और यही नीतीश बाबू जी का सुशासन है और इसी सुशासन को वो हमारे सामने पेश किया है। और इसीलिए लोग जो है अब उब चुके हैं, चाह रहे हैं कि परिवर्तन जरूरी है। लोगों से, अपने लोगों से आप बात की है, लोगों हर क्षेत्र में गए हैं, बात कर
लोगों का क्या रुझान आ रहा है? लोगों का रुझान है कि परिवर्तन जरूरी है। और हरिनारायण सिंह जी जो है 45 साल यहाँ का प्रतिनिधित्व किए। अब जो है नया कुछ लोग चाहते हैं और नया में रोजगार की रिक्वायरमेंट है जो नहीं हुआ यहाँ पे मौजूद है। दवाई की इंतजाम यहाँ मौजूद नहीं है। लोगों को दूसरे जगहों पर जाना पड़ता है, तो पढ़ाई के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है। ये प्रश्न लोगों के सामने है। अच्छा सर, हरनौत तो नीतीश कुमार जी का गढ़ माना जाता है, क्या लगा गढ़ छिना जाएगा उनका? क्योंकि जब यहाँ से हार जाएगा तो पूरा बिहार वहाँ हार गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, मत आप समझिए लोगों का कहना है कि गढ़ नहीं टूटता है। गढ़ तो बड़े बड़े लोगों का टूटा है। और नीतीश बाबू भी यहाँ से चुनाव हारे हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश बाबू जो है चुनाव नहीं आ रहे हैं, और नीतीश बाबू खुद चुनाव में नहीं है। तो ऐसा नहीं कि गढ़ है उनका। किसी का गढ़ कोई नहीं होता है। समय के हिसाब से चीजें की डिमांड होती है, जरूरत होती है, और उसके हिसाब से जनता जो है उसको रिएक्ट करती है। नीतीश बाबू को 2 बार यहाँ से हराया है जनता ने। तो कैसे हम गढ़ मानेंगे इसको? क्या गढ़ मानेंगे इसको? नीतीश जी का गांव होने से गढ़ नहीं हो जाता है। आप गढ़ इसलिए बोल रहे हैं कि इस एरिया में अवधिया की संख्या अधिक है, उस संख्या, लेकिन तब जागरूकता कम थी, शिक्षा कम थी। आज स्थिति बदल गई है। आज सभी वर्ग शिक्षित हो गए हैं। सभी लोग समझते हैं जिसे नीतीश जी के साथ क्या प्रॉब्लम है। आज वो मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं है। और जब भाजपा पर बार बार दबाव पड़ने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं किया, यहाँ के नालंदा के सभी लोग समझ रहे हैं कि अब किसी कीमत पर भाजपा वाले उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। अगर जीत भी जाए, बाय द वे फर्ज करें कि यहाँ से उनके लोग जेडीयू के जीत भी जाते हैं, फिर भी किसी भी कीमत पर नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री अब नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो यहाँ के लोगों का अपना परिवर्तन चाहता है। आखिर क्यों मनुवादी पार्टी के ताकत में चला जाए? आप मोदी जी को देखें। नरेंद्र मोदी जी कल भाषण दे रहे थे कि यहाँ के महागठबंधन वाले लोग यानी तेजस्वी यादव लोग यानी यादव मिल करके उनके कनपट्टी पर पिस्तौल कट्टा तान करके मुख्यमंत्री पद घोषित किए, जो बिल्कुल सरासर झूठ है। सरासर केवल यादवों को बदनाम करने के लिए कि यादव पहले गुंडा था, आज भी गुंडा है। भविष्य में यदि तेजस्वी का शासन होगा तो यादव का गुंडागर्दी बढ़ जाएगा, जो बिल्कुल सरासर गलत है, 100% गलत है। उसी तरह आपने देखा होगा इनको अमित शाह कल भाषण में बोल रहे थे कि राहुल गांधी और लालू यादव ने 12 लाख करोड़ रुपया का लूट किया। इतना बड़ा झूठ, इतना सफेद बेशर्मी से झूठ बोलना सरासर मानवता को कलंकित करती है। आपकी जानकारी, आपके पाठकों की जानकारी के लिए, 2005 में बिहार का वार्षिक बजट मात्र 25,000 करोड़ रुपया का था। यानी जो बजट विधानसभा में पारित होता है, आप नोट कर लीजिए कि 2005 में लालू जी के टाइम में बिहार विधान मंडल में जो बजट पेश होता था मात्र 25,000 करोड़ रुपया का। और अमित शाह बोल रहा है कि 12 लाख करोड़ रुपया का लूट हुआ, जिसका बजट ही 25,000 रुपया है। 12 लाख करोड़ कहाँ से आ गया? तो भाजपा वाले केवल झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके यहाँ के जो भोले भाले लोग हैं उसको ठग करके ये करते हैं। अभी आप पूछे विकास केवल रोड बनने, पुल पुलिया बनने, इमारत बनने से नहीं होता है। विकास का मतलब है कि आप कल कारखाना खोलें जहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है। यहाँ के 58% आबादी युवा है और 58% में 25% युवा आज भी बेरोजगार है। उसको रोजी रोटी नहीं मिलता। क्यों? कि यहाँ कल आप देखें नालंदा में कितना कारखाना है, बताइए। एक केवल जो रेलवे का जो फैक्ट्री है उसको छोड़ दीजिए, तो अभी इस 20 साल में कितना कारखाना खुला। तो कारखाना अगर छोटा मोटा खुलता तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। और कहीं रोजगार तभी मिलता है जब वहाँ कल कारखाना खुले। अभी देखिए अमित शाह बोल रहे हैं कि बिहार में कारखाना खोलने के लिए ज़मीन नहीं है। ज़मीन होता तो बड़ा बड़ा कल कारखाना खुलता है। यह सफ़ेद झूठ है। जो बिहार का कृषि और किसान कल्याण विभाग का रिपोर्ट है कि बिहार में
40 लाख हेक्टेयर जमीन अनुपजाऊ है, जहां कल कारखाना खुल सकता है। लेकिन भाजपा वालों ने जानबूझकर कल कारखाना यहाँ नहीं खुला। क्यों? कि यहाँ के मजदूर गुजरात में जाकर काम करते हैं। दोनों में अंतर समझिए। बिहार में आज तक 3,386 छोटी छोटी कंपनी है, गुजरात में 33,970 कंपनी है, और उस कंपनी का मजदूर सब के सब बिहारी है। ये लोग जानबूझ के बिहार में विकसित नहीं होना चाहते हैं। अगर यहाँ के युवाओं को, मजदूरों को बिहार में काम मिल जाएगा तो 2000 किलोमीटर दूर जाकर के परिवार से अलग हट करके गुजरात में नौकरी करने नहीं जाएंगे, सभी के सभी बिहार में नौकरी करेंगे। नतीजा क्या होगा? गुजरात का फैक्ट्री बंद हो जाएगा। तो गुजरात का फैक्ट्री जारी रहे, बिहार से मजदूर आता रहे, इसलिए समय समय पर अमृत क्या नाम है, अमृत एक्सप्रेस चला रहे हैं। अमृत काल का अमृत एक्सप्रेस, ये सभी के सभी जनरल क्लास है, इसमें भर भर कर मजदूर जाता है। मजदूर कहाँ जाता है? दूसरे बड़े बड़े राज्यों में मजदूरी करने के लिए। अगर हमारे मजदूरों को यही काम मिल जाए, यही कारखाना खुलता, तो हम लोग यही खप जाते। 40 एकड़ जमीन में। देखिए एक बात और बता देते हैं, 2005 में बिहार पर टोटल 33,000 करोड़ रुपया कर्ज था, 43,000 करोड़ रुपया कर्ज था 2005 में। अब वह कर्ज बढ़कर के आज हो गया 3,61,000 करोड़, 3,61,00,000 करोड़ का भी कर्ज है। तो ये कर्ज लेकर क्या हुआ? ये कर्ज में आप नल जल योजना के नाम सुने होंगे, ये करीब करीब 24,000 प्लांट लगा है शुद्ध जल के लिए। एक नल जल का प्लांट WT वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नाम है, एक प्लांट बैठाने में केवल 3 लाख रुपए का खर्च आता है, और सरकार भुगतान कितना किया? 18 लाख एक पर, यानी 3500 करोड़ रुपया तो केवल नल जल में खा गया। ये बड़े बड़े नौकर था, लूट मार मचा रहा है। अगर हमारा कर्ज बढ़ रहा है, हम प्रतिदिन 63 करोड़ रुपया सूद भर रहे हैं, और सूद भरने के एवज में पॉकेट किसका भरा रहा है? बड़े बड़े नौकरशाह का, बड़े बड़े ठेकेदार का, बड़े बड़े नेताओं का, गरीबों का शोषण हो रहा है। तो मैम आपसे जानना चाहिए, हरनौत अब आए हैं, हरनौत में क्या लहर चल रहा है? यहाँ परिवर्तन की लहर चल रही है। हमारे अरुण कुमार जी जीत रहे हैं, यहाँ का युवा उनके साथ है। हम तो घूम के देख रहे हैं, चाहे आप चाय की टपरी पे बैठिए, चाहे मार्केट में जाइए, परिवर्तन की लहर सिर्फ हरनौत में नहीं, पूरे विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार में चल रही है। उसी दिन, जिस दिन नीतीश जी बीजेपी के साथ गए, उसी दिन जनता त्रस्त होना, जनता को शोषण पूरी तरीके से शुरू हो गया। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश में स्थिति बद से बदतर है। कुछ लोग सोचते हैं कि ढोंगी बाबा जो हैं, योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, तो सबको बुलडोजर सबके घर पे नहीं वहाँ चलता है। वहाँ जो गरीब है, जो उनके विरोध में बोलता है, उसके ऊपर बुलडोजर चलता है, उसका घर ढहाया जाता है, जो उनके खिलाफ जाता है, जो उनके कंट्रोल में नहीं रहता। अच्छा। मैं यहाँ की जनता से यही अपील करूंगी, उत्तर प्रदेश की स्थिति बिहार में मत होने दीजिए। यहाँ राहुल जी, तेजस्वी जी की सरकार बनाइए, और परिवर्तन की जो लहर चल रही है उसके अनुसार यहाँ की सत्ता को परिवर्तित कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनने देगी बीजेपी। नहीं बनने देगी, बिल्कुल नहीं बनने देगी। वो तो कह रही है कि आप टेंशन मत लीजिए, चेहरा हो जाएगा। नहीं, वो नहीं बनने देगी। आप देख नहीं रहे हैं, नीतीश जी मंच नहीं साझा कर रहे हैं। उस दिन मंच पर मोदी जी का कार्यक्रम था, नीतीश जी को जबरदस्ती खींच के अंदर ले आए। मोदी जी नीतीश जी को जबरदस्ती खींच के लाए। दोनों में विस्फोट तो चल ही रहा है, क्योंकि ये जो मनुवादी लोग हैं बीजेपी के, वर्ण व्यवस्था की तरीके से जो इन्होंने सत्ता चलाया है, जो पूरे देश में जहाँ जहाँ इनकी सरकार है चला रहे हैं, उसी तरीके से, उसी के अनुसार जो 40 सालों से ओबीसी सरकार, चाहे लालू जी की रही हो, चाहे नीतीश जी की रही हो, उसे उखाड़ फेंकने के लिए
ये मनुवादी लोग बिहार में कदम रखे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ की जो ओबीसी है, एससी है, एसटी 90% जो शोषित जनता है उसको और गरीब कर दे। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो वहाँ तो बोल रहे हैं कि भानु सुरक्षित है। कुछ नहीं सुरक्षित है। मैं वहीं से हूँ। अभी मैं आप सोशल मीडिया खोलिए, इतनी बेटियां किडनैप हो रही हैं। हाँ। बहुत ज्यादा वहाँ बेटियां किडनैप हो रही, कहाँ चले जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। 3 साल की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वो भी सामूहिक बलात्कार। क्या है वहाँ? गुंडा राज है। और जब जांच होती है तो नाम किसका होता है? भारतीय जनता के पार्टी कार्यकर्ताओं का नाम का खुलासा होता है। कुछ नहीं होता है वहाँ, कोई कार्रवाई नहीं होती, FIR तक नहीं लिखी जाती। आप थाने में जाइए, 50,000 रुपए से नीचे अगर आप FIR दर्ज कराना चाहते हैं, आपके ही खिलाफ कोई कर्मकांड हुआ है तो कम से कम 50,000 रुपए फेंके तो FIR थाने में दर्ज होती है, भगा दिया जाता है। ये स्थिति है वहाँ के शोषित वंचित 90% लोगों का। जिसका वोट लिया उन्हीं का वहाँ शोषण हो रहा है। शोषण। अच्छा, अभी बात करने जाए, अब बिहार आए हैं, हरनौत में हैं, हरनौत में अब घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, क्या रुझान आ रहा है कि 40 वर्ष से राज कर रहे हैं विधायक जी, उनकी कुर्सी छीनने वाली है? देखिए, कुर्सी तो छीनेगा, ये तो 100% है, छीन गई है भैया। आप कहीं भी जाइए, जरूरी नहीं कि जो 40 साल से शासन कर रहा है, ये जो है अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब ने जो हमें संविधान का अधिकार दिया है ना, सिर्फ एक लोगों को सत्ता में रहने का नहीं दिया है। ये वोट का अधिकार जो हम जनता के पास है, वो पूरी ताकत रखता है। भाई उसका तुम शोषण करोगे तो तुमको क्या बराबर बना के रखेगा? वो पलटेगा ना। ये लहर चल रही है अरुण भाई के साथ, ये परिवर्तन हो के रहेगा। जो बंदा 10,000 से हट रहा है वो 50,000 से जीतेगा। आप देख लीजिएगा जिस दिन काउंटिंग होगी। लहर चेंज हो गया, 40 साल के विधायक जी की तबीयत खराब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, लहर पूरे बिहार की लहर, राज्य का जो है तेजस्वी जी का और राहुल जी का जो कार्यक्रम हुआ है वो सिर्फ बिहार तक ही नहीं सीमित है, वो अन्य राज्यों में भी उसका बहुत बड़ा फैक्ट पड़ा है। और इन दोनों जोड़ियों को लोगों ने सराहा है, सराखों पे बैठाया है और पूरी तरीके से जीत यहाँ हो रही है महागठबंधन की, और जीत के रहेगी, सरकार बदले जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप भी आए हैं? जी हाँ, मैं तो दिल्ली से हूँ। हाँ, दिल्ली से आप हैं, तो बिहार आए हैं, हरनौत में है अभी। हरनौत में क्या लहर चल रही है? मतलब देखिए, मैं एक स्वतंत्र ढंग से चीज़ों को देख रहा हूँ, सीधे सीधे कांग्रेस की ओर से नहीं हूँ। जगह जगह जाता हूँ, अलग ढंग से लोगों के बीच में कि क्या है, तो वही तेजस्वी तेजस्वी तेजस्वी। और तेजस्वी के बाद जो तेजस्वी का मतलब है कि जो भी महागठबंधन का प्रत्याशी है वो जीत रहा है। कुछ जगहों पे मैं गया, कुछ जो जिनको कहा जाता है कि ये जेडीयू का परंपरागत वोट है, उन जगहों पे भी गया हूँ, तो वहाँ भी अंदर खाते जो है बहुत भयंकर निराशा है। और तीसरा कि इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है, एनडीए के पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है कि हम क्या क्या करेंगे, जबकि इंडिया गठबंधन के पास, महागठबंधन के पास पूरा का पूरा एक पैकेज है और उसको लेके जा रहे हैं। ईबीसी के लिए अलग पैकेज है, महिलाओं के लिए अलग पैकेज है, शिक्षा के लिए अलग पैकेज है, स्वास्थ्य को लेकर अलग पैकेज है। तो ये जो पूरा एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ जा रहे हैं, उनके पास वही 20-25 साल पुराना जंगल राज, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो अब जनता उब चुकी है। उस 20 साल के जो पैदा हुआ होगा बच्चा, जो 20 साल का हो गया होगा, तो उसको कुछ भी पता नहीं है कि क्या हुआ था। अब उसको पुरानी कहानी में कोई मज़ा नहीं है। अब वो धरातल पे चाहती है कि बदलाव हो, उसके लिए जगह जगह बहुत अंदर करंट, बहुत सुगबुगाहट है, और वो वोट में तब्दील होगा। 14 तारीख को रिजल्ट में आपको पता लगेगा। और बिहार में एक चीज़ और बता रहा हूँ कि पहली बार मैं बिहार आया हूँ चुनाव में, इसलिए नहीं आया कि चुनाव हो रहा। बिहार अब पूरे देश को एक नई दिशा देने जा रहा है इस चुनाव के जरिए, और इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ने वाला है। और इनका बोरा बिस्तरा जो गुजरात से चले थे वहीं जाके सिमट जाएगा, ये मुझे पूरा पक्का भरोसा है।